ऐसा हो गया ना तो बड़े इधर आ जाएंगे ना, सामने आ जाएंगे थोड़ा नहीं वहाँ खड़े हो पैरी पे बच्चे तुम लोग को आगे हम दो ऐसे खड़े रहो, आप इधर आओ। ठीक है ये बॉलर है ना, बाकी सब पीछे कर रहा हूँ, बाकी पीछे कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम सबके सामने सब बात जो भी है सब आपके पास है। अपनी जो चीज़ है हाफिज साहब सबको बताओ, उसके बाद निवेदन नहीं है। हाँ जी ज़्यादा बहुत बोलिए। ये अलीम साहब बोलिए। सर हम आपके पास में ये दरख्वास्त लेकर के आए हैं कि हमारे नज़दीक हमारे नबी सबसे ज़्यादा अहमियत वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा ये उनकी कदर और कीमत हमारे पास में हमारे माँ बाप से ज़्यादा, बाल बच्चों से, हर किसी से ज़्यादा है। हम हमारे जान पर नुकसान बर्दाश्त कर सकते, माँ बाप पर कर सकते, हालात पर कर सकते हमारे, लेकिन अच्छा इनके ताल्लुक़ से कोई कुछ भी बोले उसको हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे नबी के ताल्लुक़ से कोई लफ्ज़ ही बोलेंगे तो ये हमारे दिलों के अंदर में बिल्कुल आर्य चलने जैसा है, ठेस पहुँचने जैसा है। तो एक महाराज ने हमारे नबी के ताल्लुक़ से उनकी शान के अंदर गुस्ताखी की, ये गलत जुमले कहे, तो हम आपके पास में ये चीज़ लेकर के आए हैं, दरख्वास्त लेकर के कि हम जो है तो आपके पास में आ सकते हैं, लेकिन आप जो है हम ये चाहते हैं कि आप आपसे ऊपर वाले जो लोग हैं उनके पास में हमारी कार्रवाई आप लेकर के जाएं और वो महाराज को जल्द से जल्द हिरासत के अंदर में लिया जाए और कड़ी से कड़ी जो है तो कार्रवाई फ़ौरन की जाए इस पर, क्योंकि सबको ठेस पहुँची। सर हम मोहब्बत भाईचारगी ये चाहते हैं और हमारा इस्लाम भी ये सिखाता कि दुनिया में रहो तो अमन के साथ रहो, मोहब्बत से रहो। आप देखिए हमारे पास किसी मज़हब, धर्म, ज़ात को बुरा कहना हमारी शरीयत में ही नाजायज़ है, ये दुरुस्त ही नहीं है। आप देखिए कि हमारे तरफ से, हमारे उलमा में से कोई किसी मज़हब के बड़ी ज़ात को, बड़ी शख्सियत को या जो कद्र की नज़र से जिन्हें देखा जाता है धर्म मज़हब में, उसको हमारे पास कोई बुरा नहीं कहता। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी शख्सियत है अल्लाह के बाद, तो उनकी कद्र की जाए और हर शख्स उनकी कद्र करे और हमें ठेस ना पहुँचाए, क्योंकि अल्लाह के नबी की ज़ात हमारे पास दिल की मानिंद है। जैसे दिल को आदमी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाकी जिस्म के हर उज़्व और हर हिस्से की तकलीफ़ इंसान बर्दाश्त कर लेता, ऐसे दिल की तकलीफ़ को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही है कि हमसे भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसलिए जो कानूनी लिहाज से और कानूनी जो रास्ता है और हिंदुस्तान का जो कानून हमें सिखाता है, उसी के मुताबिक हम भी चाहते हैं कि कार्रवाई हो और ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई इसकी जसारत ना कर सके। इसके अलावा हम लोग इसको एक ज़ातीवाद के नज़र से देखते हैं कि ये उसकी सोची समझी साजिश है, और चूँकि हमने इसको भाग लिया और हम इस मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और जमहूरियत के हम बहुत अलंबरदार भी हैं, लोगों को यहाँ के दस्तूर ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने ये इख्तियार दिया है कि अंदरूनी मुल्क जितनी भी साजिशें हों तो आप लोग उसका दिफा करें और उसका सद्देबाब करें, उसको रोकने की कोशिश करें। तो आप लोगों से ये दरख्वास्त भी और आपकी ज़िम्मेदारी भी है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं कि वो फ़साद कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि मुसलमानों के जज्बात बिल्कुल बिल्कुल भड़क जाते हैं और उसके ऊपर काबू पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अभी बहुत उलमाए किराम की रहबरी की वजह से, रहनुमाई की वजह से मुसलमान कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे कदम नहीं उठाते हैं और वो जमहूरियत को बचाने के लिए और इस मुल्क के जो दस्तूर है उसके हिसाब से सारे इक़दाम करने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। तो हम भी आपके पास आए हैं कि आप उन लोगों की कड़ी गिरफ्त का मामला करें, और आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप हुकूमत महाराष्ट्र तक बल्कि हुकूमत हिंद तक हमारा ये पैगाम पहुँचाएँ कि किसी भी मज़हब की जो मुक़द्दस शख्सियात है उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नाज़ेबा अल्फाज कोई भी ना कहें। अगर कोई किसी भी मज़हब की बड़ी शख्सियात के ख़िलाफ़ कुछ अल्फाज कहता है जो उनकी शान के ख़िलाफ़ हो, तो उसके लिए कोई सख्त जुर्म वाला कोई दफ़ा का मामला सामने आए और कोई ऐसी कार्रवाई हो, ऐसी सख्त सज़ा हो कि दूसरे उसकी हिम्मत न कर सकें।
अल्हम्दुलिल्लाह सर, देखो ये एक हम आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आए। जैसे अभी की गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाया था पार्लियामेंट के अंदर, जैसे वो सेक्शन ये है SEC 295 ये एक्ट, ये सेक्शन जो है ये ऐसा है कि बीजेपी गवर्नमेंट के हिसाब से अभी पास हुआ है, और इसके अंदर ये है कि किसी भी मज़हब के महापुरुष को, कोई भी मज़हब के इंसान को गलत सलत इस्तेमाल करने के, गलत अल्फाज बोलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। तो ये सेक्शन महाराज के ऊपर बैठता है। तो हमारी ये दरख्वास्त आपसे भी है कि ये सेक्शन उन महाराज पे लगाकर उनको फ़ौरन कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए। और ये जो मामला हुआ, इस मामले के अंदर जैसे आप सब जानते हैं कि मुसलमान, इससे एक कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा दुखद हुई। हम आपको ये बता दें कि जैसे हमारे उलमा ने ये कहा है कि भाई हमारे नज़दीक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान से, हमारी माल से, हमारी औलाद से इन सब से ज़्यादा मुक़द्दस है। अगर ये बातें होती रही तो ये नामुनासिब बात है, जबकि ये जो मुल्क है जमहूरी मुल्क है, इसके अंदर हर मज़हब को अपने अपने तौर पर आज़ादी से जीने का और अपने मज़हब की आज़ादी से हर चीज़ करने का, प्रार्थना करने का, सारी चीज़ें करने का संविधान ने जो हमको इजाज़त दी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे मामले में अगर कोई भी अगर ऐसी बात करे तो उस पर कानून से और हुकूमत हिंद से, सबसे, और हमें आप पर पूरा भरोसा है, जैसे हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पर और हिंदुस्तान की पुलिस पर हमें पूरा यकीन है। तो इसलिए हम चाहते हैं, और हम सबसे पहले हम आपके पास इसलिए आए ताकि पुरअमन तरीके से हम हमारा एहतजाज आप तक पहुँचाए, और आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप इस पर सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर? थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे, इधर से आ जाओ, सब इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, नहीं पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन नहीं सर, आप और सर इसकी एक रिसीप्ट अगर हम बता दें, आप दस्तखत करें। थोड़ा पीछे आ जाओ ना, सब इधर से, सामने आ जाओ, सब इधर से आओ।